हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बिनीस एकेडमी फॉर यूपी पीसीएस में वेलकम है। और आज की न्यूज़ एनालिसिस में हम लोग देखेंगे ये द हिंदू का एक ये जो रिपोर्ट था है, चाइना टू प्रोवाइड 15 बिलियन रुपीज़ असिस्टेंस टू नेपाल टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट। ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि अभी जो जो नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर नारायण खटका, ठीक है, जो नेपालीज फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर नेपायन खटका, इन्होंने इस वीक में क्या किया, चाइना का विज़िट किया है। ठीक है। तो वहाँ पे चाइना ने ये बोला है कि चाइना इनको क्या करेगा, 15 बिलियन रुपीज़ की ग्रांट को असिस्ट करेगा नेपाल को। ठीक है। इनके जो 2022 से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए वो ये चाइना 15 बिलियन रुपीज़ इनको देगा एज ए ग्रांट्स। ठीक है। और साथ ही साथ अभी दोस्तों क्या हुआ था कि 2022 में जो मार्च मंथ था उसमें क्या हुआ था, उसमें चाइनीज़ हाई डेली जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर वांग, वो अपने हाई डेलीगेशन के साथ में उन्होंने नेपाल की विज़िट की थी। तो वहाँ पे इन लोगों के बीच में बहुत सारे कोऑपरेशन को लेकर बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स और डील्स वगैरह साइन हुई थी। तो उन्होंने ये क्या है किया कि जो उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए थे तो उन्होंने बोला है कि वो दोनों लोग ही सेटिस्फाइड हैं इन सारी चीज़ों से। ठीक है। उसकी प्रोग्रेस से जो भी उनका जो प्रोग्रेस है उससे दोनों लोग सेटिस्फाइड ही हैं। साथ ही साथ में उन्होंने फर्दर कोऑपरेशन की बात की है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, जैसे कि आपका ट्रेड से रिलेटेड हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, है ना, जो भी इनका ये इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, पावर्टी एलिविएशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, डिसास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन, कल्चर एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये जो सारी फील्ड्स हैं इन सब में क्या करेंगे ये लोग फर्दर कोऑपरेशन करेंगे। ठीक है। ऐसा दोनों लोगों ने ही बोला है। ठीक है। साथ ही साथ में सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस्ड किया है जो भी इनका बीच में जो कोऑपरेशन बायलैटरल कोऑपरेशन हुआ था मार्च के महीने में। ठीक है। जो भी इनके बीच में डील साइन हुई थी उसकी प्रोग्रेस से दोनों लोगों ने ही सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया है। तो वांग ने जो बोला है कि जो 15 बिलियन रुपीज़ जो देगा नेपाल को एज ए ग्रांट असिस्ट करेगा नेपाल को, वो 2022 के प्रोजेक्ट्स के लिए करेगा। जो भी नेपाल 2022 में अपने प्रोजेक्ट्स करेगा उसके लिए करेगा। ठीक है। साथ ही साथ में मिस्टर वांग ने ये भी बोला है कि वो 3 मिलियन रेनमिनबी, ठीक है, 3 मिलियन रेनमिनबी के इक्वल क्या करेंगे, डिसास्टर से रिलेटेड, ठीक है, जो आपके नेचुरल डिसास्टर वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड रिलीफ मटेरियल को प्रोवाइड करवाएंगे नेपाल को। ठीक है। और इसके अलावा क्या करेंगे, 12 मिलियन रेनमिनबी के वैल्यू के इक्वल, ठीक है, 12 मिलियन रेनमिनबी वैल्यू के इक्वल क्या करेंगे, मेडिकल आइटम्स और लॉजिस्टिक्स को भी देंगे। ठीक है। मेडिकल आइटम्स और लॉजिस्टिक्स को भी देंगे, ये सारा कुछ दिया जाएगा नेपाल को। ठीक है। और इसके अलावा क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी अगर नेपाल को जो फर्दर वैक्सीन्स का अगर रिक्वायरमेंट्स है तो उसको भी असिस्ट करेगा। ठीक है। मतलब जो अगर वैक्सीन का रिक्वायरमेंट्स पड़ता है नेपाल को कोविड-19 से रिलेटेड तो उस वैक्सीन को भी चाइना प्रोवाइड करवाएगा और साथ ही साथ में दूसरी मेडिकल असिस्टेंस भी देगा। ठीक है। कोविड-19 से रिलेटेड, तो ये सारा कुछ देने के लिए चाइना ने नेपाल के लिए बोला है। इसके अलावा इसके एवरेज में मिस्टर खडका जी ने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि वो चाइना की वन चाइना पॉलिसी, ये इसको क्या करते हैं, इसको सपोर्ट्स करते हैं। ठीक है। ये जो वन चाइना पॉलिसी चाइना की, ये बहुत ही कंट्रोवर्सी पॉलिसी रहती है ताइवान और इनका जो हांगकांग वगैरह जो रीजन है उसके लिए ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है। ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने मिस्टर खडका जी ने बोला कि ये उनका अनवेवरिंग सपोर्ट्स करते हैं चाइना की जो भी वन चाइना पॉलिसी है। ठीक है। और साथ ही साथ में ये कमिटमेंट भी किया है कि जो नेपालीस टेरिटरी है, ठीक है, वो किसी भी एंटी चाइना एक्टिविटी के लिए कभी भी यूज़ नहीं होने देंगे। ठीक है। अगर चाइना के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी होगी तो उसके लिए वो नेपालीस टेरिटरी का यूज़ नहीं करने देंगे, ऐसा मिस्टर खडका जी ने बोला है चाइना को। हाँ, इसके एवरेज में मिस्टर वांग जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के,
उन्होंने नेपाल की सोवरेनिटी को लेकर, यानी नेपाल की संप्रभुता को लेकर के और उनकी इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता को लेकर के, साथ ही साथ में उनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको लेकर के चाइनीज सपोर्ट्स की बात की है। और बोला है कि वो इसमें कंट्रीज़ के डेवलपमेंट्स के लिए नेपाल को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ उनके उन्होंने, जो चाइना के मिस्टर वांग हैं, उन्होंने बोला है नेपाल के लिए। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो जैसे कि मार्च में उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए थे, जब चाइनीज़ डेलीगेशन विजिट करने आए थे नेपाल में, तो उन्होंने ये बोला है कि जो भी उनके बीच में जो प्रोजेक्ट साइन हुए तो उनका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के बीच में ये बोला गया है कि उनका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ में जो उसकी प्रोग्रेस है उससे तो वो दोनों लोग ही खुश हैं, ऐसा उन्होंने पहले ही बोला है। ठीक है, और इसके अलावा और भी ज़्यादा वो फर्दर कोऑपरेशन को लेकर के एक्साइटेड हैं दोनों लोग। ठीक है, नेपाल की हेल्प करने के लिए चाइना ऐसा बोल रहा है। इसके साथ ही साथ में चाइनीज़ लोगों ने ये भी बोला है नेपाल को कि जो बीजिंग है वो क्या करेगा, वो इनका एक प्रोजेक्ट्स है ये काठमांडू, ठीक है, काठमांडू रिंग रोड इम्प्रूवमेंट्स प्रोजेक्ट्स है, ये जो इनका प्रोजेक्ट्स है, इसके लिए उन्होंने बोला है कि चाइनीज़ साइड जो है वो बिल्कुल सून ही, मतलब बहुत ही जल्दी इस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, बहुत ही जल्दी इस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाला है। साथ ही साथ में एक जो इनका जो एक ये प्रोजेक्ट है केरुंग काठमांडू रेलवे, ठीक है, एक इनका ये वाला प्रोजेक्ट है केरुंग काठमांडू रेलवे, इसके लिए चाइना ने बोला है कि वो इसकी फीसिबिलिटी स्टडी करवाएगा। ठीक है, जो वो ग्रांट्स दे रहा है 15 बिलियन रुपीज़ का जो ग्रांट दे रहा है उसी के अंडर में ही इसकी फीसिबिलिटी रिपोर्ट्स करवाएगा चाइना। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या करेगा कि जो इनका एक दूसरा प्रोजेक्ट है नेपाल चाइना क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, नेपाल चाइना क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ये वाला जो इनका प्रोजेक्ट्स है इसकी क्या करेगा, प्री फीजिबिलिटी स्टडी से रिलेटेड जो भी सपोर्ट्स का रिक्वायरमेंट्स होगा नेपाल को, है ना, तो वो सारा कुछ सपोर्ट्स चाइना इनको प्रोवाइड करवाएगा। इसके साथ ही साथ में नेपाल ने जो मार्च में रिक्वेस्ट किया था चाइनीज़ साइड से केमिकल फर्टिलाइज़र्स को लेकर के, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को लेकर के, और एक केमिकल फर्टिलाइज़र्स की फैक्ट्री वो लोग लगाना चाहते हैं। ठीक है, नेपालीज लोग लगाना चाहते हैं अब नेपाल में। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को लेकर के उन्होंने बोला था चाइनीज़ से मार्च में। ठीक है, तो उसके एवरेज में चाइना ने इनको बोला है कि वो इन दोनों चीज़ों को पॉजिटिवली वे में ले रहा है। ठीक है, मतलब इस पर वो पॉजिटिव विचार कर रहा है। ठीक है, और जितना हो सकेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल का जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा उसमें वो उसको क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा, चाइना कोऑपरेट करेगा नेपाल को। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने बोला है। और फर्दर जो आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो चाइना का जो नेपाल में इन्वेस्टमेंट्स है उसको फर्दर उसको बढ़ाया जाए, ताकि क्या है, नेपाल की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो इस बात के लिए मिस्टर वांग एग्रीड हो गए। ठीक है, तो जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि चाइना अगर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा नेपाल कंट्री में तो उससे क्या होगा कि नेपाल की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी क्या होगी, कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी। तो इसके लिए वांग एग्रीड हो गए हैं। ठीक है, और नेपाल का जो टी है, ठीक है, नेपाली जो टी है, और साथ ही साथ में जो उनकी ट्रेडिशनल मेडिसिनल हर्ब्स हैं उसके एक्सपोर्ट्स के कोऑपरेशंस के लिए भी एग्री हो गए हैं। ठीक है, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो सके। ठीक है, इसके साथ में ही उन्होंने जो उनकी बॉर्डर पोस्ट हैं उस पर क्या है कि इंडेमिक से थोड़ा दूर रहें। ठीक है ना, जो ये कोविड-19 जैसी जो इंडेमिक्स हैं इसके लिए उन्होंने ज्वाइंट मैकेनिज्म डेवलपमेंट करने के लिए बोला है कि दोनों कंट्री मिलकर के ज्वाइंट मैकेनिज्म डेवलप करेंगी ताकि जो उनकी जो बॉर्डर की पोस्ट हैं वो जो पैंडेमिक फ्री रह सकें। इसके साथ में ही दो पोर्ट हैं, एक है आपका रसुआ एरुंगान तातोपानी जांगमू पोर्ट्स। ठीक है, एक ये पोर्ट्स है और दूसरा आपका पोर्ट्स है ये वाला हिल्सा पुलांग पोर्ट। ठीक है, तो
अभी क्या है, अभी चाइना में क्या है कि जो उनका जो तिब्बत वाला जो इनका ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है, चाइना का जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है वहाँ पे क्या है, कोविड का फ्रेश वेव आया हुआ है, ठीक है, फ्रेश वेव आया हुआ है। तो चाइना ने ऐसा बोला है कि जैसे ही वो फ्रेश वेव इनका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना, जो कोविड से रिलेटेड जो इनका फ्रेश वेव आया जैसे ही कंट्रोल हो जाएगा, तो ये जो रसूबा, एरुंगान, तातोपानी, जांगमू पोर्ट्स है इनका, ये इसको टू वे ट्रेड्स के लिए ओपन कर देंगे नेपाल के लिए। और साथ ही साथ में जो हिल्सा पुलांग पोर्ट है इनका, उसको क्या करेंगे, वन वे पोर्ट्स के लिए वो लोग ओपन कर देंगे जैसे ही इनका जैसे इनका कोविड कंट्रोल में आता है तिब्बत रीजन में, ठीक है। इन सारे टर्म्स और एग्रीमेंट्स और सब बातचीत के बाद में मिस्टर वांग ने जो नेपाली डेलीगेशन गया था उनके लिए बकेट वगैरह होस्ट किया था, ठीक है, वो सर है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको देखिएगा एक बार।